अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महा किताबी और मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक ऐसे इंसान के लिए जो मेरे ख़्याल से बहुत ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड है। उसने शायद इंजीनियरिंग की डिग्री आई डोंट नो की है कि नहीं की, या अपने आप को ऐसी उसने इंजीनियर बना दी है। पता नहीं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी गया है कि नहीं गया है, लेकिन उसे सोचो चलो मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। और उसके बाद वो आई डोंट नो उस डिग्री को उसने अगर कर भी ली है तो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं दाढ़ी लंबी करके मैं बच्चों को और जो हमारी आवाम है उसको देता हूँ तालीम इस्लाम की। ठीक है जी, मान लिया। अब आप जब इस्लाम की तालीम देने के लिए रेडी होते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी इन साहब ने स्टेटमेंट पास की जिसका ऑफ कोर्स पूरे ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हर जगह बहुत हलचल मची हुई है। इन्होंने कहा कि अगर खान साहब, इमरान खान साहब जेल से ज़िंदा बाहर आ जाते हैं तो मुल्क में हो जाएगी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी। तो अभी क्या मुल्क बहुत स्टेबल चल रहा है? हुँ? आपने बिजली की बिलों की हालत देखी है? आपने पेट्रोल की प्राइसेस देखी हैं? आपने जाके मार्केट में आटे, दाल, चावल के भाव चेक किए हैं? टमाटर कितने के आ रहे हैं? कौन सी इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं? आपका कहने का ये मतलब है कि जो करप्शन अभी हो रही है वो शायद नहीं होगी तो मुल्क अनस्टेबल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, कि जिनके पेटों में और जिनकी जेबों में अभी पैसा जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा तो मुल्क अनस्टेबल हो जाएगा। मुल्क पाकिस्तानियों का है, ठीक है? ये उन हुक्मरानों का नहीं है जो इसको अपने डैडी की जागीर समझते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जी खान साहब यू टर्न बहुत लेते हैं। कभी गाड़ी चलाई है आपने? सड़कें देखी हैं? या आप आंखें बंद करके एक लकड़ी का सहारा लेके, सोटी का सहारा लेके चलते हैं? सड़क के ऊपर कभी आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं? पर आप कहाँ ट्रैफिक लाइट पे रुकते होंगे ना, क्योंकि बाप का मुल्क है। तो जो सड़कें होती हैं ना नॉर्मल गाड़ियाँ चलाने के लिए, तो उन सड़कों के ऊपर एक ट्रैफिक लाइट होती है। वहाँ से आप या तो लेफ़्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं या सीधा जा सकते हैं, राइट? आपके हिसाब से। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पे यू टर्न करने का भी ऑप्शन होता है। आपको पता है यू टर्न लोग क्यों करते हैं? कि अगर उन्होंने रोड की दूसरी तरफ जाना हो या वो गलती से सीधा निकल आए और उनको वापस जाना हो, ठीक है ना? तीसरा, आपने कहा कि भाई मेरे पास तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ये सोल्यूशन है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि भाई चीज़ें हालात ठीक हो जाएं व्हाटएवर, तो सारे जो हैं वो जहाज़ में बैठ के सऊदी का टिकट लेके सऊदी अरेबिया जाएं, ठीक है? वहाँ पे मक्का पहुँचें, खाने काबे के ऊपर चढ़ें, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए तो वहाँ पे सीढ़ी लेके खड़े होंगे ना। तो जो वहाँ के शुरते हैं तो वो आप खाना काबा की छत पे जाके अल्लाह से माफ़ी मांगे। क्यों? आपको लगता है कि अल्लाह सिर्फ खाना काबा की छत के ऊपर ही आपको माफ़ी देगा? कि आप घर में बैठ के माफ़ी नहीं मांग सकते हैं खामोशी से? ज़रूरी है इतना दूर जाना? वाओ! कहाँ का इस्लाम आप सिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को? और जो पाकिस्तानी उनको फॉलो करते हैं, कौन सी ट्रक के बत्ती के पीछे आप लोग लग गए हो? Get a life. Open up your eyes and see what's wrong. This is what is wrong with our nation. This is what is wrong with our माशरा. ये हैं हमारे वो माशरे के लोग जो करते हैं हमारे माशरे को बर्बाद। ऐसे लोगों के पास अपने बच्चे भेजना छोड़े, इन लोगों से कुरान पढ़वाना छोड़े, इन लोगों की दुकानें बंद करें, ठीक है? और अगर आपने अपने बच्चों को कुरान सिखाना है ना और दीन सिखाना है तो घर के अंदर बैठ के खुद कुरान खोलें। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी, उनको सुने, उनसे पढ़ें। इन लोगों के पास ना भेजें जो कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है अल्लाह से तो खाना काबा जाके छत पे चढ़ के वहाँ जाके माफ़ी मांगे। कुछ समझ में आई? थैंक यू।